मैं मिथिलेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए हम लोग समझेंगे बायोलॉजी का पार्ट्स। 10th क्लास की चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उम्मीद है कि इसको शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग इसको ढेर सारा प्यार देंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी है क्या। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा मेन रूप से, जहां तक चल जाए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान इसको बोलते हैं बायो और प्लस बोलते हैं लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जीव यानी कि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अगर बात किया जाए तो इसके पिता हैं, अगर इसका बात किया जाए तो इसके पिता हैं जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को आप बोल सकते हैं एरिस्टोटल। अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान के हमने 3 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान के हमने 3 भागों में बांटा है, जिनका नाम है, एक पहला है जिसका नाम है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। अगर पूछा जाए कि जूलॉजी के पिता कौन है तो क्या बताएंगे आप लोग? पता है किसी को? अरस्तु। क्या है? अरस्तु। अगर पूछा जाए कि बोटनी के पिता कौन है तो बता सकते हैं आप लोग, जिनका नाम है थ्रियोथेस्टस। अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात किया जाए तो इनका पिता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अगर जूलॉजी का बात किया जाए तो इसका नाम है जंतु विज्ञान। क्या नाम है ये है जंतु विज्ञान। इसका अगर बात किया जाए तो इसका नाम है वनस्पति विज्ञान। अगर इसका भी बात किया जाए तो इसका नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म विज्ञान। अगर देखा जाए तो जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल के अध्ययन करते हैं, यानी कि जानवर मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर बात किया जाए बोटनी में तो बोटनी में बात किया जाता है तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका अध्ययन स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसमें छोटे छोटे जीव जंतु, इसको फंगी भी बोल सकते हैं। तो ये अपना क्लास इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग समझेंगे कि 10th क्लास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आइए हम लोग देखेंगे। क्लास 10th जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन
चौथा है परिवहन। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? कौन कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अगला है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। छठा है, पढ़े हैं जनन क्या होता है? नहीं पढ़े हैं? अगला है हमारा जनन। क्या है? जनन। सातवां चैप्टर है अनुवांशिक। समझते हैं अनुवांशिक मतलब किसमें केकर गुण पाया जाता है? अनुवांशिक तथा जैव विकास। अनुवांशिक तथा अनुवांशिक तथा जैव विकास। जैव विकास। लास्ट हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। क्या है? समझ में आ रहा है? हमारा पर्यावरण क्या है? हमारा पर्यावरण। पर्यावरण। तो टोटल हम लोगों को अगर देखा जाए तो भारतीय भवन के बुक के अकॉर्डिंग हम लोग को कै गो चैप्टर पढ़ना है? 8 गो। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैव प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन ये सब एक ही चैप्टर का पार्ट्स है। नियंत्रण एवं समन्वय एक दूसरा चैप्टर है। जनन का आपका एक अलग चैप्टर है। अनुवांशिकता तथा जैव विकास एक अलग चैप्टर है और हमारा पर्यावरण एक अलग चैप्टर है। तो कुल मिलाकर के 5 गो चैप्टर पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, चाहे बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम लोगों को इसको क्लासिफाई किए हैं और इसको अलग अलग पढ़ेंगे ताकि हम लोग को और अच्छा से क्या होगा, बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसी से हम लोगों को आगे की ओर बढ़ते चलना है। जैव प्रक्रम इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। अच्छा एक बात बताइए, पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम क्या है, तो कोई बता सकते हैं? देखिए जैव प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव किसी भी खाद्य पदार्थ का उपयोग कर, खाकर पीकर उसका उपयोग करते हैं, यानी कि अनुरक्षण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? तो वे प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं छोटू? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में क्या हम लोग सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये सभी चैप्टर है जिसमें हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर का क्या है? जैव प्रक्रम। यानी कि जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम इसमें पढ़ना है हम लोग को कि समपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है, परपोषी क्या है ना? इसमें अस्थाई रहता है, कोनो अस्थाई रहता है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे श्वसन क्या है। तो श्वसन एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। श्वसन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। कोई भी जीव जंतु को सांस लेना भी जरूरी है ना? बिना सांस लेने कोई जीव जंतु नहीं रह सकता है। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन तो और ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग शरीर में कोई भी खाना खाते हैं, चाहे कोई भी पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो उसको हमको निकालना भी क्या करना होता है? जरूरी होता है। अगर मान के चलिए कि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन को वेस्ट करना भी क्या है? जरूरी है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम चावल खाते हैं तो चावल
चाहे कोई भी खाना खाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। पानी पीते हैं, चाहे फल जूस भी कुछ भी खाते हैं तो पानी पीते हैं, तो पानी या तो हमारे यूरिन के माध्यम से निकलता है, नहीं तो स्किन के माध्यम से, जिसको बोलते हैं त्वचा के माध्यम से, आंख में कीचड़ के माध्यम से निकलता है ना, नाक में बलगम निकलता है, जब खांसी होता है तो कचरा निकलता है, कफ जिसको बोलते हैं, कान से निकलता है, वो जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, गूंज बोलते हैं ना, वो भी निकलता है ना, कपार से भी निकलता है, बाल से भी निकलता है। अगर हम अपने हाथ को जितना सफाई करेंगे, जितना शरीर को सफा रखेंगे, छिद्र जो होता है इसमें भर जाता है ना, इसमें गंदगी भर जाता है, जिसके कारण पसीना नहीं निकलता है। तो पसीना हमारा एक प्रकार का है, बेकार पदार्थ है, वो शरीर से निकलता है। अगर वो सब चीज नहीं निकलेगा तो हमारा शरीर में बीमारी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखना, जो आदमी ज्यादा दौड़ता होगा ना, जो आदमी ज्यादा साइकिलिंग करता होगा, दौड़ता होगा, वो आदमी के शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, उसका पाचन शक्ति मजबूत होता है, वो आंख के नाक के भी माध्यम से उसका दौड़ते टाइम निकलता है ना, कचरा जो होता है बलगम, वो सब निकलना जरूरी है। तो उत्सर्जन क्या है, शरीर में उपस्थित बेकार पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि शरीर में जितना बेकार पदार्थ है वो सब को निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और उत्सर्जन बहुत तरीका से होता है, किडनी से भी होता है, आंख से भी होता है, नाक से भी होता है, नेटा जो निकलता है ना, कान से भी निकलता है। सभी अंग से शरीर के 5-6 गो पार्ट्स ऐसा है जिससे हमनी के बेकार पदार्थ निकलता है। अब देखिए, सबसे पहले लिखा है कि परिवहन के मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा कि परिवहन के मतलब क्या होगा, कोई सामान ले जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ले जाएगा। ये काम हमनी के शरीर में कौन करता है, तो ब्लड करता है। क्या करता है, हमनी के भोजन करते हैं, तो क्या सभी भोजन को हम लोग पचा पाते हैं, पचाते हैं तो भोजन जब पचता है तो पचने के बाद वो हमारा मटेरियल कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम क्या करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड का मतलब क्या काम है, ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को रक्त में मिला करके क्या करना, पहुंचाना, ले आना, ले जाना। तो हमनी के शरीर में ले आने और ले जाने का काम क्या करता है, ब्लड करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एक प्रकार का करना क्या है, बहुत जरूरी है। कोई भी चीज पर थिंकिंग, विचार हम लोग किस चीज से करते हैं, माइंड से करते हैं। तो इसमें हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा पढ़ना है जनन। ये तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। जनन से आप लोग समझते ही होंगे कि जनन में पढ़ना है। जनन जो होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है ना। दोनों जब नर और मादा मिल करके एक नए जीव का निर्माण, एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसी को हम लोग जनन कहते हैं, है ना। तो जनन में 2 आदमी का होना क्या है, जरूरी है, एक नर और एक मादा, है ना। मनुष्य के लिए बात हो रहा है, एनिमल के लिए बात हो रहा है ना। और कुछ जनन जो होता है एक लिंगी होता है ना, समझ रहे कि नहीं बात। लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है ना, अपने समान संतानों की उत्पत्ति करेगा, वो जनन कहलाएगा। जनन बहुत अच्छा चीज है। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब क्या होता है, अपने माता पिता का लक्षण, अपने खानदान का लक्षण किसी में आना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिक, यानी कि जीनेटिक्स कहलाता है। कोई भी लड़का हो या लड़की, वो अगर जन्म लेता है तो वो अपने या तो बाप से मिलता है, नहीं तो मम्मी से मिलती है। उसका कोई ना शरीर का कोई पार्ट्स जरूर उसके माता पिता से मिलता होगा, या तो उसको नाक मिले, आंख मिले, कुछ ना कुछ शरीर का कोई भी पार्ट्स जरूर मिलता है ओकरा मम्मी पापा से। तब उसका लक्षण पाया जाता है कि वो उस आदमी का लड़का है या लड़की है। समझ रहे हैं ना बात। तो क्या बताता है, अनुवांशिक बताता है। और जैव विकास मतलब उसके बारे में हम लोग को डेवलपमेंट पर। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट। ये हमारा पर्यावरण तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला चयन क्या है, कौन कौन सा प्रोसेस मिल करके क्या चीज का निर्माण करता है, ये हमारे चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हमारा होगा जैव प्रक्रम, जो हम लोग आगे की ओर वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको लोग इसको वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगला वीडियो कल आपको मिलेगा जैव प्रक्रम, डेली वीडियो आपको मिलेगा, आप लोग देखिएगा, शेयर